दोस्तों आजकल टर्म इंश्योरेंस का चलन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अगर व्यक्ति की मृत्यु होती तो बहुत बड़ा पैसा उसके परिवार को मिल जाता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जो प्रीमियम भर रहा है वो उसको मिलता है? नहीं मिलता है। अगर वो बीच में 2, 3, 5 साल के बाद प्रीमियम भरना बंद कर दे किसी भी कारण से, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो जो डेथ कवर है वो भी नहीं मिलता है। दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन एलआईसी ने दिया है जीवन किरण प्लान के रूप में। अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बड़ा पैसा भी मिलता है और साथ में जो भी प्रीमियम भरी है वो भी सब कुछ वापस हो जाती है। और अगर बीच में भी वो व्यक्ति प्रीमियम भरना बंद कर देता है किसी भी कारणवश, तो भी भरी हुई प्रीमियम के रेशो में उसका इंश्योरेंस चालू रहता है। दोस्तों मैं अमित जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर, सेल्स कोच, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जीवन किरण की हम बात करते हैं। जीवन किरण प्लान कौन कौन ले सकता है, किस एज में ले सकता है? तो मिनिमम एंट्री एज दी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज दी गई है 65 वर्ष। तो दोस्तों हम अलग अलग उदाहरण लेंगे, जैसे 18 साल के लिए, 30 साल के लिए, 35 साल के लिए, 40 साल के लिए, 45 साल के लिए, 55 साल के लिए और 65 साल के लिए कोई भी व्यक्ति इसको कैसे ले सकता है, कितनी प्रीमियम आएगी, कितना रिटर्न आएगा, उस पूरे विषय में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कम से कम कितने समय के लिए प्लान लिया जा सकता है। तो दोस्तों 10 साल, कम से कम 10 साल के लिए तो आपको ये प्लान लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म तो वो है 40 साल। 40 साल तो दोस्तों जो 18 साल का है वो भी 40 साल के लिए ले सकता है, 30 साल, 35 साल, 40 साल वो भी 40 साल के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के जो है 45 या 55 या 65 साल के व्यक्ति इसको 40 साल के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर एक बाउंडेशन दिया गया है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल दी गई है, मतलब 45 साल का व्यक्ति इसको सिर्फ 35 साल के लिए ही ले सकता है, 55 साल का व्यक्ति 25 साल के लिए ले सकता है और 65 साल का व्यक्ति 15 साल के लिए ले सकता है। अब मिनिमम सम अश्योर्ड कितना ले सकते हैं? तो कम से कम 15 लाख रुपए लेना पड़ेगा और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना इनकम टैक्स भर रहा है, कितनी उसकी सैलरी है, उसके ऊपर डिपेंड सब कुछ करता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये सारे व्यक्ति है जो 18 से लेकर 65 साल के व्यक्ति हैं, ये सारे लेना चाहते हैं इस इंश्योरेंस को और 50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं और मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो हर कोई चाहेगा मैक्सिमम मतलब 80 साल या 70 साल तक उसका कवर चलता रहे। तो हम इन दोनों केस को समझ लेते हैं। ये सारे व्यक्ति अगर 50-50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड यहां पर मैंने आपको पहले ही शो कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। अब समझते हैं प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, रिटर्न कितना मिलेगा। तो प्रीमियम 2 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहली है सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम, दोनों ही इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप एक साथ पैसा भर सकते हैं या रेगुलर हर साल पैसा भर सकते हैं। तो हम रेगुलर प्रीमियम यहां पर जोड़ रहे हैं। इसके बाद यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है स्मोकर और नॉन स्मोकर, और इन दोनों के लिए अलग अलग प्रीमियम है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो प्रीमियम थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो यहां पर हम कंडीशन ले लेते हैं नॉन स्मोकर कंडीशन के लिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कितना प्रीमियम आएगा और कितना रिटर्न उस बंदे को मिलने वाला है। दोस्तों 18 साल का व्यक्ति है, उसको हर साल कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा? तो वो है 15,000 रुपीज के आसपास। और 58 वर्ष के पहले अगर उसकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और वहीं पर वो बंदा आराम से हंसी खुशी जीवन जीता है। तो उसको फिर रिटर्न उसकी जितनी भी प्रीमियम भरी है वो टैक्स काट के 5,94,000 रुपीज के आसपास उसको फिर से मिल जाते हैं। वहीं अगर ये 30 साल का व्यक्ति लेता है तो दोस्तों जो प्रीमियम आएगी वो आएगी हर साल 23,935 रुपीज। इन्होंने भी मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 साल का लिया है, मतलब 70 साल के पहले अगर कुछ भी होता है तो 50 लाख रुपए परिवार को मिलते हैं और बंदा हंसी खुशी जीवन जीता है तो पूरी प्रीमियम वापस, मतलब लगभग 9,36,320 रुपीज पूरे फिर से वापस मिल जाते हैं। वहीं 35 साल का व्यक्ति है तो उसको कितनी प्रीमियम आएगी? 36,037 रुपीज और रिटर्न कितना मिल जाएगा? तो 75 साल की उम्र में 14 लाख रुपए के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। वहीं 40 साल का व्यक्ति है तो उसको प्रीमियम 47,000 रुपीज के आसपास और वहीं रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है 18,74,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है रिटर्न। और बीच में कुछ होता है
तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर तो चल ही रहा है। वहीं 45 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, तो उनको जो 35 साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 63,301 रुपीज, और वहीं रिटर्न मिल रहा है लगभग 21 लाख रुपए के आसपास 80 साल की उम्र में। इसके बाद 55 साल का व्यक्ति है तो उन्हें सिर्फ 25 साल के लिए इंश्योरेंस मिल सकता है और प्रीमियम भरना पड़ेगा 1,25,000 रुपए के आसपास। पैसा उनको रिटर्न मिल जाता है तो वो मिल जाता है 29,90,000 रुपए के आसपास। उनको फिर से पैसा उनका सारा भरा हुआ प्रीमियम मिल जाता है और 80 साल तक उनका लाइफ कवर चलता रहता है। मतलब 80 साल के पहले कुछ भी होता है तो 50 लाख रुपए परिवार को मिल जाते हैं। इसके बाद 65 साल का व्यक्ति भी ये टर्म इंश्योरेंस करवा सकता है। प्रीमियम थोड़ा सा हाई रहेगा दोस्तों, सिर्फ 15 साल के लिए मिलेगा और 2,68,000 रुपए के आसपास प्रीमियम आने वाला है। और वहीं पर रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 39 लाख रुपीस के आसपास मिल जाता है और 80 साल की उम्र तक का कवर उनको चलता रहता है। इस दौरान बीच में कुछ भी होता है तो 50 लाख रुपए परिवार को मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लान मैं इसे कह सकता हूं। दोस्तों इसमें एक और बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी इसमें जोड़ा गया है। जो भी व्यक्ति लेना चाहता है थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम दे के ले सकता है। इसमें मेडिकल कंपलसरी, मेडिकल कराना ही पड़ेगा, इसमें ये कंपलसरी है। लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन एक और बेनिफिट है कि अगर आप बीच में पैसा लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू भी दी गई है, जो 2 साल के बाद आप ले सकते हैं। पैसा थोड़ा ज्यादा कटेगा लेकिन आप पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये प्लान सिलेक्ट करते हैं तो कभी भी इसको सरेंडर ना करें, क्योंकि जितना प्रीमियम हम इस प्लान पे भरते हैं, जितना भी प्रीमियम भरते हैं, अगर कहीं पर भी हम रुक जाते हैं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उसी समय एक पेड अप वैल्यू इंश्योरेंस शुरू हो जाता है कि मतलब जितना भी प्रीमियम आपने भरा है उसके रेशो में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। और जब पॉलिसी का समय पूरा हो जाता है तो जितना प्रीमियम आपने भरा है वो तो आपको मिल ही जाता है 100%। तो दोस्तों ये इसका बहुत बेहतरीन फीचर है। आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर साथियों को कॉल करके और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक जरूर प्रेस कर देना। आपके लाइक से मुझे और ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया और आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर देना, कहीं ऐसे वीडियो चूक ना जाए दोस्तों। और साथ में शेयर आप सबसे करेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारी फ्री ट्रेनिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।